अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमामी अहबाब एक तो मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़िरीन व सामीन, बिलखुसूस उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, नात ख़ानान खुशअल्हान, मैं और आप बानी महफ़िल बरादर मुहतशम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद दानियाल साहिब मुजद्ददी दामत बरकातहुल आलिया आपकी माइयत में शान और अज़मत कुरान मजीद के हवाला से मुनक़िदा महफ़िल में हाज़िर हैं। मुझे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान बशीर शहबाज़ी साहिब, उन्होंने हुक्म दिया, तामील हुक्म के लिए उनकी माइयत में हाज़िर हुआ। दुआ परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार आलम मुझे हक़ बयान करने की, आपको हक़ सुनने की और उस पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक जुमले से करना चाहूँगा। किसी साहिब हाल ने ये कहा था कि अपने मालिक से कलाम किया करो, अपने मालिक से कलाम किया करो। मजलिस में बैठे हुए लोगों ने पूछा कि वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो कदीम है, हम हादिस हैं, वो माबूद बरहक है, हम आबिद हैं, हम उससे कलाम कैसे करें? उस साहिब हाल ने कहा, यह मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, उससे कलाम किया करो, अपनी बात सुनाया करो, उसकी बात सुना करो। उसने कहा, हुजूर बतलाओ फिर हम कैसे उससे हम कलाम हो सकते हैं, अपनी बात उसे कैसे सुना सकते हैं, उसकी बात कैसे सुन सकते हैं? उस मर्द कलंदर ने कहा, अगर तुम अपनी बात सुनाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अगर अपनी बात सुनाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अगर उसकी बात सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। बस दो कामों का अपना ओढ़ना और बिछौना बना लो। नमाज पढ़ो तो अपनी बात सुना लोगे,
और कुरान पढ़ो तो उसकी बात को सुन लो। पूरा कुरान देख लीजिए, जिसे रब ने कहा ना, यह हमारा जिक्र है कि हमने इसे नाजिल किया, हम इसकी खुद ही मुहाफिज हैं। वो मालिक जा बचा कुरान में ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास। ये जो खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या इबादी, या अय्युहन्नास, ये किसे खिताब कर रहा है? ये हमसे खिताब कर रहा है ना। ऐ मेरे बंदो, ऐ लोगो, ऐ मेरे नाम की सुबह शाम जा जो है वो तस्बीह रोलने वालों, मैं तुम्हें कहता हूं अकीमुस्सलाह, आतुज़्ज़का, ला तक़रबुज़्ज़िना। ये मालिक कह रहा है। तो मालिक अपना कलाम अपने बंदों को सुना रहा है। इस वजह से साहिब हाल ने कहा कि अगर मालिक की बात सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, और अगर अपनी बात सुनाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। और इन दोनों का माह रमज़ान मुबारक में देखें किस अंदाज में दामन और चोली का साथ है कि कभी बंदा अपनी बात मालिक को सुना रहा होता है और कभी उसकी बात को सुन रहा होता है। पूरा माह रमज़ान मुबारक, कभी फर्ज नमाजों में, फर्ज नमाजें तो चलो मखसूस आयात और मखसूस सूरतें इमाम साहब पढ़ते हैं, लेकिन नमाज तरावी तो वह है कि अव्वल से लेकर आखिर तक सारा रब का कलाम एक हाफिज कुरान सुनाता है, और उसमें बार 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 मालिक अपने बंदों से खिताब कर रहा है, बंदों से कलाम कर रहा है। तो नमाज तरावी में जब हम क़याम में खड़े होते हैं, आगाज में हम अपनी बात अपने मालिक को सुनाते हैं, अपनी बात अपने मालिक को सुनाते हैं। और जब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन बंदा कह लेता है और हाफिज साहब आगे शुरू होते हैं, तो फिर मालिक अपना कलाम अपने बंदे को सुना रहा होता है। लेकिन यहां पर दोनों को साथ लेकर चलना चाहूंगा कि जरा अंदाज देखिएगा। मैं बिलखुसूस बुजुर्गों की तवज्जो भी चाहूंगा कि कुछ जुमले इन बुजुर्गों के लिए भी हैं। नमाज एक है, हम नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि नमाज में दोनों का ताल्लुक ही है। बंदा अपनी बात सुनाता भी है, जब कुरान पढ़ता है तो रब की बात को सुनता भी है। जब चलें उस जुमले को कहने से पहले एक जुमला कहना चाहूंगा। अगर हम किसी से कलाम करना चाहें, किसी अपने दोस्त से, किसी अपने बुजुर्ग से, और वो हमारे करीब ना हो या हम उसके करीब ना हो, तो आज कंप्यूटर दौर है, साइंस का दौर है, मोबाइल टेलीफोन, उस पर राब्ता करना। और अगर करीब हो तो बिलमुशाफा मुलाकात कर लें, कलाम को सुन भी लें, कलाम को सुना भी लें। लेकिन हम दूर हैं, मालिक हमसे दूर नहीं है, क्योंकि उसके कुर्ब का अंदाज तो ये है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तो हमारी शारक से ज्यादा करीब है, वो दूर नहीं, हम दूर हैं। इस वजह से किसी कहने वाले ने यह कहा है, चलें उससे कबल भी एक जुमला कहना चाहूंगा। एक है हमारी नमाज। हमारी नमाज का अंदाज तो यह है कि हम आए, मुर्ग की तरह चंद मर्तबा चूंच जमीन पर मारी, उठकर चले गए। लेकिन साहिब हाल लोग, सूफी मनश आदमी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बंदे खुदा, नमाज हमें बतलाती है, नमाज के इब्तिदा जब तू करता है तो उस वक्त तू मालिक को नहीं देखता, मालिक तुझे देखता है।
क्योंकि हम दूर हैं, वो दूर, हम उसे नहीं देखते। कुरान ने क्या कहा? ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार। आंखें उसका इदराक नहीं करती, लेकिन वो हर आंख का इदराक फरमाता है। कहा कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, ये उसे नहीं देख रहा, लेकिन वो इसे देख रहा है। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद अगर हम उस नमाज के मानी और मफाहीम पर गौर करें, उसके मतलब उस पर गौर करें, तो पता ये चलता है कि अब वो हमें देख रहा है, हम उसे देख रहे हैं। अब जिसे मैंने कहा था ना कि अगर कलाम करने वाले से, कलाम करने वाला जिससे कलाम कर रहा है उससे दूर हो, तो हमारा माहौल कहता है टेलीफोन पर बात कर लो, मोबाइल पर बात कर लो। अगर करीब है तो भी मुशाफा मिल लो। इस दूरी को कि जिसमें तुम नहीं देख रहे, इसे सूफिया कहते हैं, ये मकाम हुजूर है। ये मकाम हुजूर है कि तुम हाजिर हो, वो मालिक, उसके अनवार तजल्लियात तुम्हारी नजरों से ओझल है, तुम नहीं देख रहे, वो देख रहा है। लेकिन फिर उसी हालत नमाज में तुम इस मकाम पर पहुंचते हो कि तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है। इसे मकाम शहूद कहते हैं। इस मकाम को मकाम शहूद कहते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहते हुए मैं अपने जुमलों को आगे, इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बंदा है हालत नमाज में, नमाज हो या तिलावत कुरान, हमारी कैफियत वो नहीं होती जो होनी चाहिए, क्योंकि हम मतालिब से वाकिफ नहीं, हम मानी व मफाहीम से वाकिफ नहीं, हम उस अंदाजे तखातुब से जो है वो हमें कोई शगफ नहीं होता, हम उनसे लाबलद और वो हमारे इल्म से बहुत दूर। अगर काश हम थोड़ा सा उसकी गहराई में उतर कर देख लें। किसी ने किसी मर्द कलंदर से पूछा ना, हजरत आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? उसने कहा सुन, 40 साल हो गए, मेरी नमाज पढ़ने का अंदाज ये है कि जब मैं मुसल्ले पर खड़ा होता हूं तो समझता ये हूं मैं पुलसरात पर खड़ा हूं। मेरी दाईं जानिब जन्नत, मेरी बाईं जानिब दोज़ख, मेरे पीछे मौत का फरिश्ता लगा है, और ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब जरा गौर कीजिए, अपनी नमाज और इस मर्द कलंदर की नमाज में फर्क कितना है। अब आइए, बंदा जब खड़ा होता है, हालत नमाज में है, कहता अल्लाह अकबर, बंदे ने ये जुमला कह दिया। अब सना पढ़ने के बाद, तावुज़ व तस्मिया पढ़ने के बाद बंदा आगाज करता है रब के कलाम का। कहता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहता है? मैं आपसे कुरान के अल्फाज दोहरा रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं, कोई किसी शायर का शेर नहीं। इसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकी हैं। हाँ, क्या कहता है? जिसको आता है सिर्फ वो पढ़े। क्या कहता है? इसका माना क्या है? तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक लफ्ज का इजाफा करना चाहता हूं बात समझाने के लिए। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए, इस जगह पर मैं एक लफ्ज का इजाफा कर रहा हूं। तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए। अब हमारी उर्दू जुबान में उस, वो, ये किसके लिए आता है? गैब के लिए या हाजिर के लिए? जो मौजूद हो उसके लिए या जो मौजूद ना हो उसके लिए? जो मौजूद ना हो वो, उसने ये कहा। और अगर कोई सामने हो तो फिर तो कहते हैं आपने ये कहा, तूने ये कहा। तो यहां पर गैब की बात हो रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अब यहां पर जुमला बड़ा खूबसूरत है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहते हुए आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा। तमाम जहानों का रब, मैंने रब का माना बयान नहीं किया, रब का तर्जुमा नहीं किया। एक तो रब का माना पालने वाला, जो आम तौर पर अवामुन्नास करते हैं। तारीफ सिर्फ सना उस मालिक की कर रहा है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, लेकिन यह माना बड़ा छोटा है। एक और माना है रब का, और वो रब का माना यह है, रब उस जात को कहते हैं जो शय को आहिस्ता आहिस्ता दर्जा कमाल तक ले जाए, जो आहिस्ता आहिस्ता शय को दर्जा कमाल तक ले जाए। अगर इसको समझना चाहते हो तो यूं समझो, मैं हूं या आप, कुरान ने हजरत इंसान के तख्लीक की बात कही, कहा हमने इसे मट्टी से पैदा किया। फिर एक और जुमला कहा, हमने इसे कतराए आब से पैदा किया। वो कतराए आब कुछ वक्त के बाद अलका बना, वो कतराए आब अलका बनने के बाद कुछ वक्त अलका रहने के बाद मुदगा बन गया। मुदगा के बाद एक वक्त गुजरा, फिर मुखल्लका बना, शक्ल सूरत मिल गई। फिर एक मुकर्ररा मुद्दत बसर करने के बाद वो एक छोटी सी खूबसूरत सी सूरत में इस दुनिया रंगोबू में जलवागर हुआ। लेकिन जब इस दुनिया रंगोबू में आया, आने के बाद फौरन भागने नहीं लगा, फौरन सीना तान कर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि जब आया तो करवट बदलने में भी दूसरे का मोहताज था। फिर बचपन, लड़कापन, नौजवान, फिर जवान, फिर शबाब के इस हिस्से को पहुंचा कि ये कहता हुआ भी नजर आया कि हम चुमा डंगरे ने, हम जैसा है तो सामने आए, हम जैसा है तो कोई सामने आए। ये जुमला भी कहा। मुझे बतलाइएगा, उस कतराए आब से इसका आगाज हुआ, अब शबाब की बुलंदियों पर पहुंचा। इसे शबाब की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला है कौन? बस जो पहुंचाने वाला है ना, उसे रब कहते हैं। अब कीजिए इसका तर्जुमा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को आहिस्ता आहिस्ता दर्जा कमाल तक ले जाने वाला। लेकिन यहां पर भी फिर अगला जुमला कहा, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम। ये नहीं कहा तू रहमान और तू रहीम है, बल्कि कहा जिसकी तारीफ कर रहा है ना वो अल्लाह, कहा वो रहमान है, वो रहीम है, बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला। उसके करम का आलम क्या है, उसके करम का अंदाज क्या है, उसकी रहमतों के बरसाने का तरीका क्या है। सिर्फ एक वाक़े की तरफ चंद जुमलों में इशारा करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत नाजिल हुआ, पूरी कौम को लेकर खुले मैदान में आए, रब की बारगाह में अर्ज किया, मालिक करम फरमा, बारिश बरसा दे। सारी कौम को ले आया हूं, इसमें जवान भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें मर्द भी हैं, इसमें औरतें भी हैं। मालिक सारे गिड़गिड़ा रहे हैं, करम फरमा। मालिक की तरफ से हुक्म हुआ, प्यारे मूसा एक बंदा है, करम की बात करने लगा, रहमत की बात करने लगा, एक बंदा है जिसे 40 साल हो गए तसलसल के साथ मेरी नाफरमानी कर रहा है, उसे कहो निकल जाए, इस मजमे से वो निकल जाए, मैं अभी बारिश बरसा दूंगा।
ऐलान किया निकल जाओ, कोई नहीं निकला। चंद लम्हे गुजरे, स्याह बादल घिर कर आए, बरसने लगे, खूब बरसे। रब की बारगाह में अर्ज किया, मालिक तूने तो कहा था निकलेगा तो बारिश बरसाऊंगा, अभी निकला कोई नहीं। आवाज आई, प्यारे मूसा, उसने माफी मांग ली, उसने माफी मांग ली, तौबा कर ली। कहा अच्छा मालिक, तौबा कर ली? 40 साल गुनाह करता रहा, एक लम्हे में तौबा की, तूने माफ कर दिया? हां प्यारे मूसा, मैंने माफ कर दिया। अगला जुमला जरा सुनिएगा, वो रहीम है, करीम है, लेकिन उसके करम का अंदाज क्या है? फरमाया कि अर्ज किया, मालिक वो बंदा दिखला तो सही है कौन? वो बंदा है जो 40 साल तेरी नाफरमानी करता रहा, जिंदगी के लम्हात नाफरमानी में, मासीयत में, गुनाहों में गुजरते रहे, वो दिखला तो सही है कौन? हातिफे गैबी से आवाज आई, प्यारे मूसा 40 साल तक वो मेरा नाफरमान रहा, मैंने पर्दादरी नहीं की, मैंने लोगों को आगाह नहीं किया ये है। ए प्यारे, अब तो वो मेरा हो गया है, अब तो वो, इसी को कुरान गाफिरी सम, ये भी सिफ्त मालिक की, उसकी रहमतों का अंदाज ये है, रहमतें बरसी, इस पर उन्हें छोड़ें। मैं अपने गिरेबान में झांकता हूं, आप अपने गिरेबानों में झांको, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक कितने गुनाह हम करते हैं, कितनी नाफरमानियां हम करते हैं। क्या मालिक कानों कान किसी को खबर होने देता है कि इसने ये गुनाह किया? क्या ये उसका करम नहीं है? क्या ये उसकी रहमत नहीं है? तो उस मालिक की सिफ्त करते हुए, हम्द करते हुए बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, वो जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं वो रहमान और रहीम है। लेकिन अभी भी वो महबूब, उसकी रहमत हजारों पर्दों के पीछे है, लातादाद पर्दों के पीछे है, ये नहीं देख रहा। लेकिन फिर एक और जुमला कहता है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौम, जिसकी बारगाह में मैं खड़ा हूं ना, वो जजा के दिन का मालिक है। वो जजा का दिन कौन सा? कुरान कहता है कि मालिक खुद कहेगा, जब हशर बर्पा होगा, जजा का दिन, वो खुद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ए दुनिया में हुकूमत करके आने वालों, ए दुनिया में बादशाहत करके आने वालों, आज बतलाओ तो सही, आज हुकूमत किसकी है? लिमनिल मुल्कुल यौम। एक रवायत में आता है सारी जुबानें गुंग हो जाएंगी, मालिक खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह की हुकूमत। और दूसरी रवायत में यह आता है जब मालिक है लिमनिल मुल्कुल यौम, वो सारे बादशाह, वो सारे सरदार, वो सारे सुदूर, वो सारे वज़राए आज़म, वो बयक जुबां होकर कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हमारी हुकूमत नहीं है मालिक, आज तेरी हुकूमत है। अच्छा, ये जुमले बंदा हालत नमाज में कह रहा है, अभी वो महबूब, अभी वो मालिक हकीकी, अभी वो माबूद बरहक सामने नहीं है, वो इसे देख रहा है लेकिन ये उसे नहीं देख रहा। लेकिन अगला जुमला जरा पढ़िए तो सही, अगला जुमला क्या है? जी जी बोलिए, क्या है? आती है ना सूरत फातिहा आती है, अगला जुमला क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अंदाज बदल गया, उसलूब बदल गया, तरीका बदल गया। पहले था वो अनवार और तजल्लियात का मंबा, वो मरकज अनवार, वो परवरदिगार आलम की रहमतें, बरकतें हिजाब के पीछे। लेकिन जब ये मारिफत हो गई, अब ऐसे लग रहा है जैसे मालिक इसके सामने है और ये मालिक के सामने है। मालिक
कैफियत ये है कि ये मालिक को देख रहा है, मालिक इसे देख रहा है, और ये मालिक को सामने देख कर कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब अंदाज ये हो गया, लेकिन यहां पर फिर वो पहले जुमलों की तरफ आना चाहूंगा। पहले था मकामे हुजूर, सूफिया के क्या कहते हैं, पहले था मकामे हुजूर, अब मकामे हुजूर नहीं, अब मकामे शहूद आ गया। ये उसे देख रहा है, वो इसे देख रहा है। और आज ये जुमले तो कह दिए, मालिक इबादत के लायक तू ही है, बस तेरी ही हम इबादत करते, किसी और की नहीं, मदद तू ही करने वाला है। ये जुमले कहने के बाद अब अगला जुमला क्या कहता है बंदा? जी बोलिए। मैं तलबा की तवज्जो चाहूंगा, बेटा आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये सारे जुमले मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। ये तो उलमा बैठे हैं, इन्हें जरूरत, ये तो मुझसे सारे सीनियर हैं, इल्म में, फजल में, हर एतबार से मुझसे आला है। ये जुमले आप लोगों के लिए कह रहा हूं, इसलिए आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगला जुमला क्या है? जी जी, जिसे जिसे आता है वो बोलिए, क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैंने कहा था ना, जब अपनी बात सुनाना चाहो तो नमाज पढ़ो, उसकी बात सुनना चाहो तो क्या करो? कुरान पढ़ो। अपनी बात उसे सुनाना चाहो तो नमाज पढ़ो। अब बंदा कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला। ये कहता कब है? अगर थोड़ा सा हम बनज़रे अमीक देखें, थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें, लगता है ऐसे है। जब बंदा ये नारा लगाता है ना, मालिक मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं, मालिक की रहमत जोश में आती है और कहती है बंदे तू मेरे हरीम कुद्स का मेहमान बना है, हरीम नास में आ पहुंचा है, अब मांग क्या मांगता है? रब कहता मांग क्या मांगता है? और बंदा अपने रब के हरीम कुद्स में अनवार तजल्लियात में बैठकर उसके फरमान के मुताबिक कह रहे मांग क्या मांगता है। फिर बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाओ, मालिक मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाओ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इन जुमलों को मैं क्लोज कर रहा हूं। बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और आखिर तक जब बंदा कह लेता है और फिर कहता है आमीन, ऐ अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, मेरी इस बात को मान ले। बात सुना रहा है, कलाम कर रहा है, मालिक मेरी बात को मान ले। सैयद आलम फरमाते हैं जब बंदा कहता है ना गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, मालिक कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो कुछ इस बंदे ने मुझसे मांगा है मैंने वही कुछ इसे अता कर दिया। जो कुछ इसने मांगा मैंने वो कुछ इसे अता कर दिया। अब मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी एक और तरफ दिलाना चाहूंगा। सिरात मुस्तकीम, इसका एक माना तो यही है सीधा रास्ता। सिरात मुस्तकीम इसका एक माना है कुरान। सिरात मुस्तकीम इसका एक माना है दीन इस्लाम। बंदा हालत नमाज में कह रहा है मालिक मुझे दीन इस्लाम पर चला, मालिक मुझे कुरान के रास्ते पर चला, मालिक मुझे सीधे रास्ते पर चला। लेकिन इमाम राजी अलैहि रहमा ने तफसीर कबीर में एक और जुमला भी लिखा, एक और जुमला भी लिखा। वो फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से एक नाम है। सिफाती नामों में से एक नाम सिरात मुस्तकीम है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बेटा मेरी तरफ यार, वो छोड़े उसे जो करते हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो करें।
असल में पता क्या मेरा काम है पढ़ना पढ़ाना। वो अगर क्लास में कोई एक भी दाएं बाएं होना तो फिर नहीं, वो सारा सबक उस्ताद भूल जाता है। एक मतलब दुरूद पाक पढ़ इमाम राजी फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम का एक माना यह सैयद आलम का सिफाती नाम है। और अब इससे पहले मैं हदायत जो एहदी, यह हदायत से बना है। हदायत का माना भी बतलाना चाहूंगा। हदायत का एक माना है रास्ता दिखलाना। उस एतबार से तो मैंने माना कर दिया, मालिक मुझे सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखला, कुरान का रास्ता दिखला या इस्लाम का रास्ता दिखला। और एक हदायत का माना है इसाल इलल मतलूब। इसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा, मंजिल मकसूद तक पहुंचा। अब मैं माना यह करना चाहूंगा, बंदा हालत नमाज में खड़ा है और क्या कह रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हदायत से इसाल इलल मतलूब, सिरात मुस्तकीम से सैयद आलम की जात। अब माना यह हो जाएगा, बंदा हालत नमाज में खड़ा, रब कहता है बंदे मांग, क्या मांगता है? बंदा यह कहता है मालिक मुझे दरे मुस्तफा पर पहुंचा, मुझे दरे मुस्तफा पर, मुझे दरे मुस्तफा पर पहुंचा। और मैंने आखिरी जुमला एक और कहा कि सैयद आलम फरमाते हैं कि जब बंदा ये कहता है, बंदा ये कहता है कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, तो मालिक ये कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो कुछ इसने मांगा मैंने अता कर दिया। भाई बहुत सारे नमाजी हमने देखे, सारी जिंदगी वो नमाज पढ़ते हैं, सारी जिंदगी वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम का विर्द करते हैं, लेकिन उन्हें मदीना तैयबा जाना उनका मुकद्दर नहीं बनता, उनका नसीबा नहीं बनता, ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल, उसका ये अंदाज कैसे हुआ? तो आज ये नमाज की चार हालतें हैं। पहली हालत क़ियाम, दूसरी हालत रकू, तीसरी हालत, चौथी हालत कादा। ये इंसान ने दुआ की पहली हालत। मालिक ने कहा कि अता कर दिया। उस बशारत को सुनकर ये फौरन झुक जाता है और उसके नाम के नारे लगाता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर अपनी जबीने न्याज को जमीन पर रखता है और उसके नाम की माला जपता है, सुबहान रब्बियल आला। ये नारे लगा रहा है, मालिक तेरी अता पर मैं राजी हो गया, मालिक तूने मेरी झोली को भर दिया, मालिक तूने मेरे कशकोल को भरपूर कर दिया। अब वो आखिरी अंदाज में बैठता है, आखिरी मकाम पर पहुंचता है और कहता तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मालिक मेरी कौली इबादत, मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत सब तेरे लिए। मेरी कौली इबादत भी तेरे लिए, बदनी इबादत भी तेरे लिए, माली इबादत भी तेरे लिए। अब ये जुमला कहता है, इसके बाद क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसके अगला जुमला क्या है जी? कौन सा जुमला है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अब यहां पर मैं एक मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा का जुमला लाना चाहता हूं, जो उन्होंने मिरकात शरा मिशकात में लिखा। फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, तूने कह दिया मालिक मेरी कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत सब तेरे लिए। अब अगला जुमला न कहना। सही बात है, मैंने तो जितनी मर्तबा इसे पढ़ा मुझे बड़ा लुत्फ आया। मैं इस जुमले को पढ़ता हूं तो झूम जाता हूं और देर तक इसका लुत्फ लेता रहता हूं। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बंदा खुदा अपनी जुबान को गुम कर दे, अपने होंठों को सी ले, जुबान को गुम कर अगला जुमला न कहे। हजरत क्या हुआ? कहा अगला जुमला कहने से पहले अहदिर फी क़ल्बिका नबिय्या व शख्सहुल करीम।
आहदिर फी क़ल्बिका नबिय्या व शख्सहुल करीम, आहदिर फी क़ल्बिका नबिय्या व शख्सहुल करीम। अगर सादा सा जुमला कहूं तो इसका माना यह है, मुल्ला अली कारी ये कहते हैं, ए नमाज पढ़ने वाले नमाजी, पहले अपने दिल को मदीना बना, पहले अपने दिल को मदीना बना, पहले तसव्वुर मुस्तफा सीने में ला, गुंबद खजरा के तसव्वुर को जमा, यूं समझ कि तू बारगाह रिसालत में हाजिर है, रसूल तुझे देख रहा है और तू रसूल को देख रहा है। और फिर क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। का फिर क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहां पर मेरे जहन में एक और बात आई, वो भी आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा। हम हनफी भी हैं, हम हनफी भी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत के मुक़ल्लिद भी हैं। जब इंसान 4 रकअती या 3 रकअती नमाज पढ़ रहा हो, 2 रकअतों को अदा करने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद उसने उठना है, और 2 रकअतों के बाद जो तशहुद पढ़नी है वो कहां तक पढ़नी है, अब्दुहु व रसूलुहु तक, अब्दुहु व रसूलुहु। और अगर वो अगला जुमला कह देता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बस इतना, फिर उसे याद आता है कि मैंने तो खड़ा होना था, क़याम में जाना था, अगली रकअत पढ़नी थी, भूल गया, भूल कर ये जुमला कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने अपने तलामजा को, अपने शागिर्दों को जब ये मसला लिखवाया, फरमाया कि लिखो, अगर कोई भूल कर ये जुमला कह दे, आखिर में सजदा साहब करे, अगर सजदा साहब नहीं किया तो नमाज वाजिबुल आता है, नमाज दोबारा पढ़ेगा। अगर सजदा साहब कर लिया नमाज हो गई, अगर सजदा साहब नहीं किया नमाज नहीं। अच्छा, ये मसला कर दिया, शागिर्दों ने, तलामजा ने लिख लिया, फिक़ह हनफी में ये मसला महफूज हो गया। कहते रात हुई, इमामुल आइम्मा सोए, दिल की आंखें जाग उठी, सैयद आलम की जलवागरी हुई, पूछने लगे ए नौमान, सारी नमाज उसने पढ़ी, कोई सूरतें आगे पीछे भी कर गया, कोई कलिमात आगे पीछे भी हो गए, कहीं सजदा साहब तूने नहीं कहा, उसने भूलकर मेरा नाम ले लिया, तूने सजदा साहब लाजिम कर दिया, तूने कहा सजदा साहब करे, ये क्या। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत अर्ज करने लगे, हुजूर मैं गुलाम हूं आपका, मैं आपका गुलाम हूं, उम्मती हूं, आपका नाम लेवा हूं, मुझे ये गवारा नहीं उम्मती उम्मती होकर नाम नबी का ले और गैर इरादी और बेतवज्जुही से ले दे, ऐसा नहीं। पहले सैयद आल प्यारे, पहले आपकी जात का तसव्वुर लाए, पूरी तवज्जो के साथ, यूं समझे मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हूं, रसूल मुझे देख रहे हैं, फिर वो सलाम अर्ज करे, फिर वो आपका नाम ले। भाई हमारी तो नमाज भी नमाज तब होती है जब हम कसदन सैयद आलम का तसव्वुर लाएं। और आज ये मैंने अर्ज किया था कि अभी उसने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बात सुना रहा है, अपनी बात रब तक पहुंचा रहा है। अभी कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हालत क़याम, रुकू किया, सजदा किया, चौथी हालत पे पहुंचा, तो वो जो कहा था ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे दर मुस्तफा पर पहुंचा, बस तशहुद बैठा तो मालिक ने उसे दर रसूल पर पहुंचा दिया। हजरत मुहतरम, नमाज ये अल्लाह से कलाम करने का सलीका बतलाता है, और कुरान ये मालिक के कलाम को सुनने का अंदाज सिखलाता है। 2 चीजें को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लो, जिंदगी का मामूल बना लो। नमाज इससे गैर हाजिरी नहीं, और तिलावत कुरान
ना सही साथ पूरा कुरान एक ही दिन में पढ़ देना, यार ना सही पूरा पारा एक दिन में पढ़ देना। मैं एक हदीस सिर्फ आपकी समातों की नजर करने के बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा, तुम में कोई बंदा है जो इस बात को पसंद करे कि सुबह वो उठे, खाली हाथ मदीना तैयबा की मंडी में जाए, वहां पर लेन देन करे, माल ले माल दे, वापस लौटे कुछ देर के बाद तो 2 सुर्ख रंग के ऊंट मालो मनाल से लदे हुए वो बतौरे नफा लेकर वापस आए, क्या कोई पसंद करता है? सहाबा इकराम ने फौरन बैक जुबां होकर अर्ज किया, हुजूर इसे कौन नहीं पसंद करता कि खाली हाथ गया है बतौरे नफा इतना माल, और वो भी हलाल और जायज। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे गुलामों, इससे कहीं बेहतर है तुम सुबह उठो और 2 कुरान की आयत पढ़ लो। कितनी आयतें? 2 कुरान की आयतें पढ़ लो। तो भाई कुरान के साथ अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता और अपनी निस्बत को जोड़िएगा। ये ऐसा है जो यहाँ भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। नमाज वो है जो यहाँ भी काम आएगी और कब्र हशर में भी काम आएगी। खालिक व मालिक हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।